हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कला प्रश्नोत्तर की सीरीज चल रही है और यह है उसका 8वां भाग। अगर आपने पहले के 7 भाग नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं, जो आपके किसी भी स्तर की कला परीक्षा में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं इस भाग के क्वेश्चंस। 41 चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? तो चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद किया था स्टेला क्रेमनिच ने। आंसर है ऑप्शन ए। याद रखिए, इन्होंने सर्वप्रथम किया था। और उसके बाद अगर पूछा जाए किसने किया है, ये पूछा जाए चित्र सूत्र का अनुवाद दूसरी बार किसने किया, तो वो किया था आनंद कुमार स्वामी जी ने। तो पहला किया था स्टेला क्रेमनिच ने और दूसरी बार चित्र सूत्र का अनुवाद किया था आनंद कुमार स्वामी जी ने। क्वेश्चन नंबर 142 है, सूर्य सुंदरी कहा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ये कहा ही शब्द है, सूर्य सुंदरी कहा ग्रंथ। ये जो ग्रंथ है ये मागधी भाषा का जैन कहानी है, तो इसका संबंध है जैन धर्म से। आंसर है ऑप्शन बी। और इसकी भाषा पूछी जाए तो प्राकृत मागधी भाषा में लिखा गया है और जिसमें चित्रकला का वर्णन किया गया है और 1038 ईस्वी में यह लिखा गया था। इसका टाइम पीरियड है 1038 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 143 है, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र ये किसकी रचना है? त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र पूछा जाए कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 1082 से 1072 के बीच में। 1082 से 1072 ईस्वी के मध्य लिखा गया था और जैनाचार्य थे हेमचंद्र, उन्होंने लिखा था इसको। आंसर है ऑप्शन ए, हेमचंद्र की रचना है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र। और ये श्वेतांबर, जो जैन धर्म की शाखा है श्वेतांबर, उसके बारे में इसमें वर्णन है और उनकी यह ग्रंथ है। आंसर है ऑप्शन ए, हेमचंद्र। क्वेश्चन 144 है, विनय पिटक किस भाषा का ग्रंथ है? तो विनय पिटक जो है यह बौद्ध ग्रंथ है, पाली भाषा का। पूछा जाए किस धर्म से संबंध है, तो बौद्ध धर्म से है और लिखा गया है ये पाली भाषा में। और इसका टाइम पीरियड जो है वो 400 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व इसका टाइम पीरियड है। 400 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व विनय पिटक का टाइम है और ये पाली भाषा का बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 145 है, पंडित यशोधर की कामसूत्र वाली टीका का नाम क्या है? तो पंडित यशोधर जी ने कामसूत्र की टीका की थी जिसका नाम था जय मंगला। आंसर है ऑप्शन सी, जय मंगला टीका थी। ये 11वीं-12वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने की थी। इसमें इन्होंने एक सूत्र दिया था, रूप भेदः प्रमाणानि लाभ भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्त षडंगकम। 6 उन्होंने इसमें चित्रों के गुण बताए थे जो कि होना चाहिए, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। क्वेश्चन नंबर 146 से मिलान करना है। रूप भेद, रूप भेद का अर्थ होता है दृष्टि का ज्ञान। रूप भेद होता है दृष्टि का ज्ञान। प्रमाण यानी कि ठीक अनुपात, नाप व बनावट, ये जाएगा इसमें। वर्णिका भंग यानी कि रंगों तथा तुलिका के प्रयोग में कलात्मकता, ये सही है। और सादृश्य यानी देखे हुए रूपों की समान आकृति। इसके अलावा 2 चीज और होती हैं, एक होता है भाव यानी कि आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना दिखाई दे, और एक जो होता है वो होता है लावण्य योजना यानी कि कलात्मक तथा सौंदर्य का समावेश।
तो इसका हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का अ, तीन का सा, चौथे का द। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 147 है, रामपुरवा का पाषाण निर्मित वृषभ किस काल का है? काफी प्रसिद्ध है सारनाथ का एक सिंह स्तंभ और रामपुरवा का पाषाण से निर्मित वृषभ, और ये इनका जो काल है वो है मौर्य काल के बने हैं ये। आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिए, सारनाथ का सिंह स्तंभ और रामपुरवा का पाषाण से निर्मित वृषभ जो है ये दोनों ही मौर्यकालीन है। और कभी पूछ सकते हैं कि रामपुरवा का जो वृषभ है वो किस माध्यम पे है या कहाँ का वृषभ प्रसिद्ध है? तो ये रामपुरवा का वृषभ है जो पाषाण से बना है। क्वेश्चन नंबर 148 है, बौद्ध धर्म और चित्रकला शीर्षक लेख किसने लिखा है? ये लेख काफी प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म और चित्रकला, जिसे लिखा था डॉक्टर मोतीचंद्र जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, डॉक्टर मोतीचंद्र जी ने लिखा था लेख बौद्ध धर्म और चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 149 है, अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमितिका ये किसने मतलब किस काल का ग्रंथ है? अष्टसहस्त्रिका प्रज्ञापारमिता किस काल का ग्रंथ है? तो ये पूछा जाए किस धर्म का है, तो बौद्ध धर्म का है, और ये है पाल काल का, पाल युगीन है बौद्ध धर्म का ग्रंथ, प्रज्ञापारमिता नाम से प्रसिद्ध है ये। क्वेश्चन नंबर 150 है, पेंज रक्षा किस धर्म का ग्रंथ है? तो पेंज रक्षा जो ग्रंथ है वो भी है बौद्ध धर्म से संबंधित। आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। क्वेश्चन है 151, महामयूरी गंडव्यूह किस धर्म का ग्रंथ है? महामयूरी गंडव्यूह ये भी है बौद्ध धर्म का ग्रंथ। आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। क्वेश्चन 152 है, लामा तारानाथ ने बौद्ध धर्म की कितनी शैलियां बताई हैं? तो तिब्बती इतिहासकार थे लामा तारानाथ जी, उन्होंने बौद्ध धर्म की जो शैलियां बताई थी वो थी 3। आंसर है 3, और ये थी देवशैली, यक्ष शैली और नाग शैली। 3 शैलियां बताई हैं लामा तारानाथ जी ने बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, बौद्ध चित्रकला की जो देव शैली है उसके संस्थापक कौन थे? जैसे कि मैंने बताया 3 शैलियां थी, देव शैली, यक्ष शैली और नाग शैली। अब इसमें पूछा गया देव शैली के संस्थापक कौन थे? तो देव शैली के संस्थापक थे आचार्य बिंबिसार। आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य बिंबिसार इसके संस्थापक थे, और ये 5वीं सदी और 6वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। 5वीं 6वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था आचार्य बिंबिसार का, और इन्होंने देवशैली को इनका जो संस्थापक माना जाता है आचार्य बिंबिसार को। क्वेश्चन 154 है, यक्ष शैली किस शासक के समय प्रचलित थी? तो यक्ष शैली जो थी वो प्रचलित थी महान शासक अशोक के समय, और जिनका केंद्र था राजपूताना। याद रखिए, यक्ष शैली का जो केंद्र था वो राजपूताना था, और इसकी जो मुख्य चित्रकार थे वो थे आचार्य श्रृंगधर। आचार्य श्रृंगधर इसके चित्रकार थे प्रमुख, और ये राजा अशोक के समय प्रसिद्ध थी।
नागशैली का केंद्र था। तीसरी शैली जो है नागशैली, जिसके थे प्रवर्तक आचार्य नागार्जुन। उनके समय तीसरी शताब्दी में ये थी और इसका जो केंद्र था वो था बंगाल। आंसर है ऑप्शन है बंगाल इसका केंद्र था। उसके मुख्य कलाकार जो थे धीमान और उसका पुत्र वितपाल, जिन्होंने आगे जाकर नाग शैली को लेकर अपनी एक स्वच्छंद शैली का निर्माण किया और नाग शैली में उन्होंने काम किया। और नाग शैली का जो केंद्र था वो था बंगाल। ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्वेश्चन 156 है, अजंता की गुफाओं की जलगांव से दूरी है। कई बार अलग अलग जगह से पूछ लेते हैं कि किससे सबसे नज़दीक है। तो औरंगाबाद से ये जो है तकरीबन 101 किलोमीटर है। औरंगाबाद से 101 किलोमीटर है और जलगांव से ये 50-55 किलोमीटर है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 या 55 भी आ सकता है ऑप्शन में। ये है जलगांव से दूरी, सबसे नज़दीक मतलब जलगांव से है। और औरंगाबाद से पूछा जाए दूरी तो औरंगाबाद से है 101 किलोमीटर दूरी अजंता गुफाओं की। क्वेश्चन 157 है, अजंता की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो अजंता की खोज सर्वप्रथम पूछा गया है तो ये हुई थी 1819 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, सर्वप्रथम खोज हुई 1819 में अजंता की। क्वेश्चन है 158 कि 1924 में अजंता की गुफाओं को किसने देखा। देखिए 1819 में जो खोज हुई थी तो अंग्रेज अफसर द्वारा हुई थी, लेकिन 1924 में पूछा गया किसने देखा। तो ये 1924 में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने देखा था और इसका उन्होंने एक लेख परिचय दिया था लेख द्वारा रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को। मतलब ये थे एक अंग्रेज सिपाही या अफसर हो सकता है, यहाँ पर सिपाही हम कर सकते हैं, मान सकते हैं, या अफसर भी आ सकता है। अंग्रेज सिपाही या अंग्रेज अफसर आ सकता है। उन्होंने देखा था लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने। 1800 आएगा, सॉरी यहाँ पर 1900 नहीं है, ये 1824 है। 1824 में उन्होंने अजंता को देखा था। क्वेश्चन है 159, अजंता का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है। तो अजंता का जो उल्लेख है वो प्राचीन ग्रंथ है महामयूरी। इसमें अजंता के बारे में लिखा गया है, उसे अजिता अजेय नाम स्थान का उल्लेख है और जिसे अजिष्ठा ग्राम का उल्लेख है और जो अजिष्ठा ग्राम ही था आगे जाके उसका नाम फिर अजंता हो गया। तो इसका जो उल्लेख है वो है महामयूरी ग्रंथ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 160 है, वर्ष 1843 में किसने अजंता का अध्ययन किया। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने अजंता का अध्ययन किया था और 1843 में जेम्स फर्ग्यूसन ने इसका अध्ययन किया और उन्होंने इसके बारे में 4 वर्षों तक अध्ययन किया। 1843 से इन्होंने 4 वर्षों तक अजंता का अध्ययन किया और पहला शोधपूर्ण विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में इन्होंने सुनाया था। जेम्स फर्ग्यूसन ने अजंता के बारे में 1843 में अध्ययन किया, 4 वर्षों तक अध्ययन किया और उनका ये पहला शोधपूर्ण विवरण था अजंता के बारे में, जो कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में उन्होंने सुनाया था। तो दोस्तों ये थे
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो चैप्टर वाइज चल रहे हैं, अब हम अजंता शुरू कर चुके हैं इसमें। अब आप देखिएगा आपको कौन कौन से वीडियो चाहिए, और आप आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ज़रूर चेक करें, काफ़ी अच्छे आपको लिंक मिलेंगे जो आपकी कला परीक्षा के लिए सहायक होंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक। जय हिंद।